आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान तासिफ। नाज़रीन, जैसा आपको पता है कि 14 अगस्त से पहले एक वाक़या पेश आया जो कि राशिद मनाज़ रोड पे एक फैमिली जो है वो बाइक पे अपने वालिद के साथ जा रही थी, जिसमें एक बच्चा और एक बच्ची जो है वो बुरी तरह से डंपर की जद में आके जहाँ बहक हो गए। इस तरह की मुतादिद जो है वाक़यात पेश आते रहते हैं। अगर मैं बात करूँ गुज़िश्ता रोज़ की, तो एक वाक़या कोरंगी में पेश आया जो कि एक छोटी सी बच्ची जो है घर के बाहर बैठी हुई थी, उसको जो है वो डंपर की जद में आके वो भी जा बहक होगी। इस तरह से एक और औरंगी में सेम डे पे ही जो है वो रात में इंसिडेंट पेश आया। इस तरह के वाक़यात हमने काफ़ी इस हवाले से प्रोग्राम्स किए डंपर के हवाले से। मेरे ख्याल से मुझे नहीं याद है कि जितना हमने प्रोग्राम किए किसी और मीडिया ने इसके ऊपर इतनी आवाज़ उठाई। इसके ऊपर इनिशिएटिव्स लिए गए थे, FIRs हुई, गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन फिर से हम देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात जो है वो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों नहीं इनके ऊपर प्रॉपर जो है कानून साजी की जा रही है, इनके लाइसेंस जब्त किए जा रहे हैं, जो डंपर एसोसिएशन है उनके ऊपर क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, हमारे हुक्मरान क्यों आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। जब इनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि आप कानून को हाथ में ले रहे हैं, इस तरह के इंसिडेंट सही होने चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, लेकिन आप लोग जो है इंसाफ के लिए मुंतजर हों, तो हम इंसाफ कहाँ पे जाके मांगे, किससे इंसाफ मांगे जब हमारे हुक्मरान ही हमें इंसाफ देने में नाकाम हो रहे हैं, तो फिर आवाम क्या करें। इस वाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है MKM पाकिस्तान से MPA नसीर साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। हमारे साथ मौजूद है दूसरे गेस्ट जो है स्टूडियो से सरबुलंद साहब, PTI से इनका ताल्लुक है। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। कैसे आप? ठीक है। नसीर साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी क्योंकि जिस तरह से आपको पता है इस तरह के वाक़यात हर दूसरे दिन हर घंटे में पता नहीं कितने इस तरह के हॉबीज आते होंगे जो कि हमारे नॉलेज में नहीं आ पाते होंगे। जो मेन हो जाते हैं वो फौरी तौर पे मीडिया पे रिपोर्ट हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। कब तक हम इस तरह की जो है वाक़यात को बर्दाश्त करते रहेंगे, इस तरह से लाशें उठाते रहेंगे? जिनके घर की औलादें जाती हैं ना, वो ये दर्द महसूस कर सकते हैं। अगर किसी अपने का कोई किसी हुक्मरान के बेटे का इस तरह का वाक़या होता है तो फिर उनको पता चलता है, कानून साजियाँ भी हो जाती हैं, गिरफ्तारियाँ भी हो जाती हैं, इंसाफ भी मिल जाता है, लेकिन आवाम को नहीं मिल पाता। क्यों? हाँ बिल्कुल निदा, आपने सही कहा कि ये गुज़श्ता कुछ चंद माह से जो रिपोर्टेड एक्सीडेंट हुए हैं 250 प्लस हैं तकरीबन। और जो नहीं हुए, मैं समझता हूँ ये अगर देखा जाए तो सैकड़ों में और तादाद जाती है, जो बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और इस पर आपने जैसे बात की, कानून साजी होनी चाहिए। कानून बना हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। मुझे बताएं कि अभी इस वक्त जितने भी हादसा हुए हैं उस पर कितने FIRs हुई हैं? मुझे इस पर जवाब मैं कहता हूँ हुकूमत से लेना चाहिए। आवाम को पता चलना चाहिए कि जो लोगों ने एक्सीडेंट किए, जो डंपर माफिया है, जो टैंकर माफिया है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? कुछ भी नहीं हुई है। अभी गुज़श्ता दिनों आपने बताया राशिद मनाज़ रोड के ऊपर एक फैमिली इसमें इंसिडेंट में शहीद हो गई। तो आप मुझे बताएं कि हमारे इस वक्त जो मुल्क के सूबे के जो हमारे जिम्मेदार हैं, उनके जो सीनियर मिनिस्टर हैं, वो उनसे तो जाके मुज़ाकरात कर रहे हैं, जिनके साथ डंपर के रिएक्शन पे जो उस मैयत के मरने के बाद जो लोगों ने, अवाम ने उस गुस्से में, गम गुस्से के अंदर रिएक्शन किया और साथ डंपर जरे उनके साथ बैठ के अकोमोडेट कर रहे हैं उनको कि अभी आपका नुकसान हो गया, हम आपको पैसे दे रहे हैं। मतलब ये देखें हम लोग किस हद तक गिर चुके हैं। जो शहीद हो गए उनके पास कोई नहीं गया, कोई भी नहीं गया अभी तक। क्योंकि मैंने कल तक की जो है उनकी गुफ्तगू सुनी थी, उन्होंने कहा कि हुकूमती कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया, हमें किसी किस्म का कोई कंपनसेट करने की कोशिश नहीं की गई है। आप दो अल्फाज ही जो है उसकी ताज़ियत के बोल देते आके तो हमारा दिल बड़ा हो जाता। उस बच्ची की अगले महीने शादी थी, तो मतलब माँ बाप के कितने अरमान होंगे। आप इतने से बच्चे को इतना बड़ा कर देते हैं, सारी जिंदगी की अपनी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर लगा देते हैं, और उसके बाद अपने उस बच्ची के जिसकी मतलब उन बकौल उनके जो उनके अल्फाज से मेरे दिल पर जाके लगे नसीर साहब कि हमने जो उसकी बारात की डोली उठानी थी अब उसकी जनाजे की डोली उठा रहे। मतलब कितने अफसोस की बात है। ये अलमिया है, मैं कहता हूँ बेहसी है। बेहसी इसलिए कह रहा हूँ कि देखे ना, एक इंसानी जान चली गई, उसका भाई चले गया, बाप उसका जख्मी है, बजाय इसको हम उनको कि उनके साथ कोई माशी इसकी हेल्प करते, उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है, उसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा। हाँ, जिनका जो माली नुकसान हुआ उसके साथ खड़े में। और दीदा दलेरी देखो उन डंपर माफियाज की, वो अलग ऐलान उनको कह रहे हैं कि हम फलाने को मार देंगे। हम लोग एक नाम लेके, उन्होंने कम्युनिटी को नाम लेके कि महाजिरों को रोडों के नीचे कुचल देंगे, और बजाय इसको शटअप कॉल देने के हम उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये हमारी नाकामी है, ये इंतजामी मसला नहीं है, ये इनकी नाकामी है। अपने आप को उस बात को छुपा रहे हैं ये लोग। अब ये देखिए ना, अब जिसके आप जैसे कहा कि वो बच्ची की शादी थी, उस घर में क्या हालत होगी, वहाँ पर लोग परेशान होंगे। जाहिर बात है, जिस बच्ची को माँ ने 22 साल पाला और जिस बेटे को 20 साल पाला, आपने जैसे कहा इन्वेस्टमेंट की होगी कि एक माँ का सहारा बनेगा, एक बाप का सहारा बनेगा, वो कहाँ चले गए? उसका कोई मदावा है?
जान चिरी है उसका, अब मैं कह रहा हूँ करोड़ों रुपए भी दे दो उसका दावा नहीं हो नहीं हो सकता। लेकिन सकता। अगर आप उस वक्त चलो आप उनके हमदर्दी में साथ खड़े भी हुए थे ना, तो चलो समझते हुकूमती कोई भी अहदेदारान के घर पे नहीं गया, इनके पाकिस्तान के फिर भी हमारे जो जिम्मेदारान थे MPS तो पहुंचे वहाँ पे, उनको दादरसी की, उनकी जो जाहिर सी बात है जो उनके साथ हो सकता है उनके साथ हेल्प करने की कोशिश की। लेकिन अलमिया ये कि यहाँ पे उन बजाय उन लोगों के जिन्होंने वहाँ पे रिएक्शन किया उनको गिरफ्तारी कर दी, उनको ATC की उनके ऊपर केसेस डाल दिए। भाई ठीक है, हम इसकी मजम्मत करते, रिएक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें अमला को नुकसान हाँ, पहुंचाया बिल्कुल सही जाए, बात है। लेकिन जज्बात भी तो है ना, किसी का बेटा जाता है किसी बेटी जाती है उनसे पूछें। हम तो इस चीज़ को देख ही नहीं रहे, ये समझते हैं कि हम इस तरह बेरवि इख्तियार करें और लोगों को इस पर सड़कों पे बेचारे मजलूम लोगों को दबा दें, उनको रगड़ दें और कोई पूछने वाला भी ना हो। अब जितने डंपर माफियाज के जो हैं, जो टैंकर माफियाज जो ट्रक चला रहे हैं, तो आप देखो उनमें 16, 18, 20 साल के लड़के होते हैं जी। अब वहाँ पे वो अक्सर वो बेशतर इनमें से होते हैं, सरबन भाई इस बात की तायद करेंगे, अक्सर नशा कर रहे होते हैं, चढ़ कर नशा कर रहे होते हैं, उनके दिमाग माउफ हो चुके होते हैं, उनके लाइसेंस बने भी नहीं होते, उनकी कोई लर्निंग उनका इंस्टीट्यूट में कहीं नहीं गए होते, तो उनको क्या पता किस तरह ट्रैफिक उसको लेके जाना है अपने रोडों पे। तो ये तो इनको हमारी हुकूमत की नाकामी है, इनको वो छुपाने के लिए इन्होंने एक डाइवर्जन रखी हुई है कि भाई उनके साथ बैठ गए, उनके साथ बैठ गए, मुज़ाकरात कर लिए। मैं इसको हुकूमत की नाकामी समझता हूँ, सिंध हुकूमत की। सही, ठीक है। सर बुलंद साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी बात की अपने इंट्रो में, और नसीर भाई ने बड़ी तफसीली बात की, अपना मौक़िफ़ दिया। मैं तो सीधा सीधा एक बात करूंगा, ये जो सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, उनकी नाकामी है। बजाय वो दोनों फरीक का तयन करते कि किसकी क्या गलती है, उसके बजाय उन्होंने उस लोगों को लाके टेबल पे बिठा दिया जो जिनसे नुकसानात हुए हैं। इससे उन लोगों की जलाजारी होती है जो विक्टिम्स है। जैसे हमारे यहाँ तकरीबन 250 से ज़्यादा एक्सीडेंट रिसेंटली हुए हैं। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ है रियासत की अथॉरिटी, उसको कायम करने की ज़रूरत है। देखिए ना, अगर ड्राइवर आता है, वो गाड़ी स्टार्ट करता है, वो रोड पे निकलता है, इट्स मीन वो एक किस्म का खुदकश बम्बार निकल रहा होता है। उसको अगर ड्राइविंग नहीं आती तो किसी को भी कुचल सकता है, वो किसी पर भी चढ़ा सकता है, घर में घुस सकता है, गाड़ी के ऊपर चढ़ सकता है। लड़के होते हैं जो कि इतने बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स लेके आप रोड पे निकले हुए, आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है यहाँ पे। सारी बात ये है, नसीर भाई ने थोड़ी सी की थी, मैं जरा इसको एलिब्रेट कर रहा हूँ। देखिए ना, जब आपका लाइसेंस का प्रोसेस है, वो कौन करता है? सूबाई हुकूमत की अंडर लाइसेंस ब्रांच। उसके बाद जो ट्रैफिक ऑफिसर्स है वो भत्ता लेते हैं। इन तमाम जितने भी रक्षा माफिया, टैंकर माफिया, डंपर माफिया, तो फलाना माफिया, तो मजदा माफिया, आप इनको अगर रेगुलाइज करेंगे और अथॉरिटी के अंदर लेकर आएंगे, इनके ऊपर नज़्म व ज़ब्त के कवायद जो है वो लागू होंगे, इनकी तनख्वाहें बढ़ेगी। क्योंकि बाहर मुल्क के अंदर, इवन कराची से बाहर भी आप देखोगे इतने ट्रैफिक के हादसात नहीं है। क्यों? ये सऊदी अरब में जाके ये बड़े, बिल्कुल नहीं है। ये जब सऊदी में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जापान पाकिस्तानी जाते हैं, तो क्यों नहीं हादसा होता है? क्योंकि वो रेगुलेशन की पासदारी करते हैं। ड्राइवर इस तरह नहीं होता कि भाई कहीं से 2000 रुपए 10,000 रुपए देकर रिश्वत देकर लाइसेंस ले लिया, लाइसेंस टू किल ले लिया, लाइसेंस टू ड्राइविंग नहीं होती वो। तो ये चीजों की जरूरत है। इससे क्या होगा कि एक तो जो स्किल्ड ड्राइवर हैं, जो ड्राइविंग जानते हैं, उसूल जानते हैं, एक तो वो लोग आएंगे इस फील्ड में और इस फील्ड को वसअत मिलेगी, इसकी तनख्वाहें बेहतर होगी, उनकी जिंदगियों में बेहतर होगी। और फिर 8 घंटे या 6 घंटे से ज्यादा वो ड्राइव नहीं करे, बाकायदा वो उसके पाबंद हो कि ये बंदा एक ही शिफ्ट में एक टाइम काम करता है। एक ना स्पीड का भी तयन होना चाहिए कि आपने जब आप सिटी में हैं तो उसमें सारी आपको लेकिन आपके पास इस स्पीड तक महदूद रहना है। आपके पास रूल्स हैं, रेगुलेशन है, आपको कायम लागू करना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा जब ड्राइवर रोड पे निकलता है तो जब वो उसका टाइमिंग होना चाहिए कि इस टाइम से इस टाइम तक ये डंपर या ये जो टैंकर ये इसके अलावा अगर निकलेगा तो इसको जब्त किया जाएगा, उसको 50,000 या 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा, ताकि जो लोग नहीं, मैं देखें ना, आप भी असम्बली में हैं, मैं भी असम्बली में रहा हूँ। देखो बात असल बात की तरफ हम आ रहे हैं, असल बात की तरफ। अपोजिशन में है नसीर भाई, मैं भी असम्बली मेंबर रहा हूँ, ये असम्बली मेंबर है माशाल्लाह। एक हमें अपोजिशन मुश्तरका तौर पे ये असम्बली में हमने बात लानी है, हमने हुकूमत को पाबंद करना है, नहीं तो हम सड़कों पे भी आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इश्यूज है। और ये माइनर इश्यूज, माइनर तो नहीं, बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हम इसको माइनर समझ के इग्नोर कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हादसा था, ठीक है, हम ये समझते हैं, दुश्मनियां तो नहीं है ना।
फिर जबान की बुनियाद पे तो बिल्कुल कुछ नहीं है। ये तो ड्राइवर कुछ कोई भी जबान बोलने वाला हो सकता है, विक्टिम कोई भी जबान बोलने वाला हो सकता है। पहले पिछले दिनों में मेरे ख्याल में असम्बली में किसी ने बात की थी कि जो विक्टिम थी वो कोई पठान लड़की थी जिसके यहाँ जो एक डिलीवरी का केस भी था कोई। तो कहने का मकसद है न तो विक्टिम की कोई जबान और मजहब होती है, ना कोई वो जो एक जो जिससे ये वाकया हुआ है। असल चीज क्या है कि हम अपनी अथॉरिटीज को पाबंद करें कि वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, कानून की अमलदारी को यकीन बनाए और कानून के अंदर तरमीम करे, उस पर लाजिम अमल दरामद हो। तो ये हमारा जो माफियाज हैं, चाहे कोई भी माफिया हो। और एक बात मैं और नसीर भाई ऐड करना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक वीडियो किसी ने भेजी है कि अभी जो नई कनाल बनी है उस कनाल से लोगों को पानी मिलना था। हाँ। वहां सैकड़ों टैंकर रोड पे खड़े हैं और वो वहीं से उसी कनाल से पानी भर रहे हैं और फिर लाइसेंस टू किल ये निकलते हैं, अनाड़ी ड्राइवर होते हैं, चोरी करते हैं। और देखें ना, हम लाइनों में पानी नहीं दे पा रहे, हम लोगों को क्या फैसिलिटी दे रहे हैं एज ए सूबाई असम्बली, एज ए कौमी असम्बली के मेंबर, एज ए हुकूमत, एज ए जो पार्लियामेंटेरियन या बल्दियाती निज़ाम के नुमाइंदे हैं। मेयर कराची है, बड़े बड़े दावे उन्होंने किए हैं, बिलावल साहब कल आए। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी जैसे डिसऑनेस्ट, करप्ट और नाअहल तरीन हुकूमत ऐसे, और कराची की तो दुश्मन है, ये कराची की दुश्मन है। हमने आज तक नहीं देखा कि कराची को के लिए कोई चंद टाउनों के अलावा जो सेंट्रल का कराची, इसके अलावा अगर जितने भी मुजाफाती टाउन्स हैं वहां आप जाएं अपनी गाड़ी लेकर, आप वापस आने में पछता रहे होंगे, कहेंगे हमने बहुत बड़े जो है हमने सर कर लिया बहुत बड़ा कि हम वहां गए और वहां से वापस आए। नसीर भाई कुछ कह रहे हैं? असल में डंपर के ऊपर बात आई ना, तो कानून बना हुआ है, लिमिटेशन भी दी हुई है, इस टाइम से इस टाइम पे हैवी ट्रैफिक पब्लिक के जो रोड्स हैं वहाँ पे नहीं चलेंगे। लेकिन इसके पीछे मैं बता रहा हूँ ना कि जब ये निकलते हैं तो इनके जो हमारे एजेंसीज के लोग हैं, हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स वगैरह हैं, वो उनसे पैसे लेकर उनको जाने देते हैं। अगर हम उन पे भी चेक लगाते तो ये चीज़ें हो ही ना। असल में बुनियाद तो वहीं से ख़राब हो रही है जहाँ पे हमारे ट्रैफिक के जो पुलिस वाले खड़े हैं, अगर वो अपनी ईमानदारी से काम करें तो ये हादसात ही ना हो ना। अभी मैं बताएं कि मेरे हल्के के अंदर इस्लामिया कॉलोनी में एक बच्चा था, मदरसे जा रहा था, अमीर माविया नाम था, जो 11-12 साल का, उसको साइड एरिया के अंदर डंपर ने कुचल दिया। वो अपने यानी कि अब बताओ मदरसे पढ़ने जा रहा है और कुचल दिया। इसके अलावा अभी मैं रिसेंटली पिछले जुमे की बात है, मैं असेंबली जा रहा था 2 बजे के टाइम पे, तो उस वक्त एक डंपर ने एक 24 से 25 साल नौजवान को कुचल के रख दिया। उसके दोनों टांगे बिल्कुल यानी कि मैं समझता हूँ कि कीमा बना दिया था। PTA 205 ये मैंने अपने पास नोट किया हुआ है। अभी ये बात आती है, कहते हैं ना कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं अभी, हाँ, तो ये मेरे पास सेव है। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर अपनी तहकीकात करूंगा क्या उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की। ये दावे तो करते हैं हम इनको गिरफ्तार। TTA 205 ये मैं देखता हूँ, हाँ डंपर है। मैं ये देखना चाहूंगा कि अभी 14 अगस्त से हम लोग फारिग हुए, जाहिर मसरूफियात ज़्यादा थी, तो अब इसके ऊपर मैं अपनी जो इंक्वायरी होगी मैं करूंगा कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। ये खाली दावे तो करते हैं, हम गिरफ्तार भी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सजाई भी, कुछ भी नहीं होता है, सब झूठ होता है। सिर्फ वहाँ पे मीडिया पे आके मजम्मती बयान कर देते हैं कि हमें अफसोस है। हुकूमत की नाकामी है ये इसको रोकने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। 17 साल से बरसर इक़्तिदार रहने के बावजूद भी अपने लोगों को सहूलियात नहीं दे सकी, बुनियादी सहूलतों से महरूम है। यानी कि मुझे बताएं कराची में दिया ही क्या सिंध हुकूमत ने इस टाइम पे, यानी कि छीना छपटी यहाँ पे, पानी मिल नहीं रहा, बिजली मिल नहीं रही, गैस मौजूद नहीं है, सड़कें मौजूद नहीं है। मैं कहता हूँ अगर हुकूमती अहदेदार यहाँ पे होते हैं उनसे बात करते कि भाई वो हर चीज वेल ओके बोलते हैं कि ओके सब कुछ। आपको मतलब उन्होंने तो कंफर्मेशन कर दी थी आने के लिए, लेकिन असल में सच को फेस करना बहुत मुश्किल है निदा, और उन्होंने कोई रीजन भी नहीं दिया, कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे। किस मुंह से आएंगे? सच को फेस करना मुश्किल है ना। असल चीज ये होती है, हम अगर बिंग अपोजिशन बैठे में, हम ये इस चीज में हमें फख्र है कि हमने हर उस इशू के ऊपर MQM पाकिस्तान ने अपने मसले को यानी कि लोगों के मसले को असेंबली फ्लोर पे लेके, लेकिन बहसी है कि असेंबली में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी बहस हो चुके हैं। इंतजामी मसला है, अगर वो इंतजाम अपने सही कर ले तो मेरे ख्याल में ये तो नहीं कि 100% सही हो जाएगा, लेकिन कुछ तो बेहतर होगा, कुछ तो बेहतर होगा। लैंड ग्रैपिंग यहाँ पे, पानी के माफियाज यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा निशानदेही कर देते हैं, आपके पुरामों में भी हम निशानदेही करते हैं, असेंबली के फ्लोर पे भी खड़े होकर निशानदेही करते हैं, लेकिन उनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। क्योंकि लास्ट जब हमने आपके साथ प्रोग्राम किया था तो वो आपके मंगूपीर के टाउन चेयरमैन थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने दावा किया था और वादा भी किया था कि वो जो है वहाँ पे पानी का जो इशू है उसको रिजॉल्व करेंगे, तो उन्होंने रिजॉल्व किया। निदा मसला ये है ना कि वहाँ पे जितने भी इशूज है ना, उस दिन हमने बैठ के बात की थी, मैंने उसको कहा था बहुत मुश्किल है।
हालांकि मेरा कंसल्टेंसी नहीं थी वो। उन्होंने तो 14 अगस्त से पहले का उन्होंने कहा था हम सरप्राइज देंगे। अरे सरप्राइज क्या, वो कैनाल के ऊपर सरप्राइज दे तो दिया, 2 दिन पहले पूरी कैनाल टूट गई। अरबों रुपए लगे हुए पैसे। किसका पैसा? आवाम का पैसा है, आवाम के टैक्सों का पैसा है। इन्होंने मजाक बना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सीरियस है ही नहीं ना। कुछ भी एक चीज होता है ना, कुछ बेहतर होने की उम्मीद हो, मैंने उसको कहा था उम्मीद मुझे इनसे नहीं है। ये इन्होंने बिल्कुल कराची की आवाम को बिलखसूस, जो कराची कमा के देता है पूरे सिंध को, पूरे पाकिस्तान को, उसके साथ सौतेली माओ वाला सलूक किया हुआ है। लोग यहाँ पे एहसास महरूमी का शिकार है। हर एक आदमी, मुझे बताओ कौन सा ऐसा शख्स है जो इस वक्त सिंध हुकूमत से राजी हो? कोई भी राजी नहीं होगा। ये हमारे भाई भी बैठे हैं, मैं अपने हल्के में देखते होंगे, एहसास महरूमियाँ बेशुमार हैं। स्कूल का निज़ाम सही नहीं है, सेहत का निज़ाम ठीक नहीं है, सड़कें नहीं है, क्या क्या गिनवाएं, क्या क्या गिनवाएं। अभी मैं कह रहा हूँ कि एक इशू मैंने उठाया था कि हमारे हल्के के अंदर एक पंपिंग स्टेशन पे कब्जा किया हुआ। मैंने नाम लेके बोला था कि शमशुल अकबर जो वहाँ पे कब्जा करके बैठा है, वहाँ पे बैठ के वो चला रहा है। सईद गनी साहब को मैंने बता दिया, नाम मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो रागुजार नहीं करा सके। बिल्कुल, अभी मैं कह रहा हूँ ना कि कोई इम्प्लीमेंट तो हो ना। हम कहते हैं 5% भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। ये लोग अपने लोगों को शेल्टर दे रहे होते हैं, वहाँ पे उनके बस मजे चल रहे हैं। कब्जा माफिया बैठा हुआ है और वहाँ पे पानी चला रहे हैं, जिसको मनपसंद लोगों को पानी पैसे जो देते हैं उनको चला रहे हैं। यही धंधा चल रहा है। मंगू पीर का जो उन्होंने प्रॉमिस किया था हमारे प्रोग्राम में ऑन एयर, उन्होंने कहा था, तो वो मैटर अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। मेरा उससे रब्ता नहीं हुआ। मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, बकौल उनके कि हो गया है, लेकिन मैंने जो वहाँ की पब्लिक थी उससे मेरा रब्ता नहीं हो गया। थोड़ा मुसरीफियत थी, तो नवाज बुरी साहब ने कहा कि हो गया मसला। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात अगर हो गया, लेकिन मुझे अभी वहाँ से जो ओपिनियन मिलना था लोगों से, वो अभी रब्ता नहीं हो सका। अभी रास्ते में मैंने कोशिश की थी कि अल्लाह करे हो जाए, मैं तो ये उम्मीद से कि चलो अच्छी बात हो जाए। तो ये चीज़ें हम लोग बार बार अपने असेंबली के फ्लोर भी उठाते हैं, लेकिन मदावा नहीं है। अफसोस होता है। नहीं, बिल्कुल ये बात है सरमलन साहब। मतलब यहाँ पे मैं इनकी बात से एग्री करूंगी कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिया ही क्या है, देखिए ना, भी नहीं है। निदा, आप ये सूबाई असम्बली के मेंबर हैं और ये किस्म की जो है वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि मेरी अप्रोच नहीं है। एक माफिया बैठा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कि पंप पर बैठा है, अवामी नाम लेके बोला भाई, नाम लेके, और वो एक पंप पे बैठा हुआ है और वो आवाम का जो हक उस पर डाका डाल रहा है। और जबकि मुतलका सूबाई जो वजीर हैं और सूबाई हुकूमत को ये कई दफ़ा इंतबा कर चुके हैं, उनको बता चुके हैं, फ्लोर भी बता चुके हैं, राइटिंग दे चुके हैं। इससे बड़ी बेहिसी नाकामी हमारी और क्या हो सकती है? जो लाखों वोट लेकर आते हैं अवामी नुमाइंदे, वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं असम्बली में और कोई सुनने वाला नहीं है। क्या ना, मेरे ख्याल से कोई खरबों रुपए सिंध हुकूमत को इस 17 साल में मिले हैं, खरबों रुपए, और इन्होंने सिंध को उजाड़ दिया है। और बिलखुसूस शहरी इलाकों को, जो कराची, हैदराबाद, सक्खर, आप वहाँ जाएंगे उस चंद एक एरिया में, नहीं कह रहा गया, जैसे आज गुलशन को देख ले, कुछ थोड़ा सा गुजारा होगा, कुछ देखने लायक होगा, वो भी गलियों में नहीं, वो भी गली में नहीं, पानी आपको नहीं मिल रहा। अच्छा, पिछले 5 साल, बल्कि 5 साल हो गए, कितने साल मैं देख रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी रोड का जो प्रोजेक्ट है, इसके साथ पंजाब में और केपी में कितने प्रोजेक्ट शुरू हुए, वो खत्म हो गए। इनकी ये वाली नहीं खत्म हो रहा है। पैसे उस वक्त मैंने सुना था कुछ 4 अरब रुपए या 6 अरब रुपए, जो भी वटेवर जो अमाउंट थी, वो 4 गुना बढ़ गई है। जो अभी तक प्रोजेक्ट, ये चूंकि इनके पास एबिलिटी नहीं है, इनके पास करने की विल नहीं है, इनके पास, इनकी नीयत में करप्शन छुपा हुआ है। ये चाहते हैं कि हम पैसा वहाँ लगाते जाएं और वो हम लेते जाएं। आप इस बात को इमेजिन करें निदा, मेरे हल्के के अंदर 2010 से एक दिल का हॉस्पिटल था जो खाली बाउंड्री थी, जिस पे काम नहीं हो रहा था। 14 साल से उसका बजट रखा जाता था और खाया जाता था। जब मैं असम्बली का मेंबर बना तो मैंने उस फ्लोर पे आवाज़ उठाई, मैंने 12 मिनट की स्पीच की उसके ऊपर, और वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद वो मैंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं। जो अवामी पैसा है वो हर साल आप रखते हैं हॉस्पिटल के लिए, डिस्पेंसरी, स्कूल, कॉलेजेस के लिए, वो पैसा आप कहाँ लेके जाते हो? बिल्कुल, नसीर साहब ने बताया ये सब चीजें हैं में ऐसा हॉस्पिटल मौजूद है जिसको फंड रिलीज होता है। बिल्कुल, और हर साल होता है। पिछले साल 2024-25 में 3,386 करोड़ रुपए का, 3,000 अरब रुपए
से 86 करोड़ रुपए कुछ ऊपर था, इस तरह था वो बजट था। इस साल मेरे ख्याल में 3400 अरब रुपए का, 34,000 रुपये। तो ये आपका बजट रखा गया है। लेकिन इतनी बड़ी खतीर अमाउंट जो है उससे कराची को तो पता ही नहीं चल रहा, इतने ज्यादा पैसे रखे जाते हैं। सिंध का कोई हाल नहीं है, लोग आज भी पीने के पानी से महरूम हैं। आज कराची जैसे शहर में आज भी सड़कों का निज़ाम नहीं है, आज भी गैस नहीं है, आज भी इलेक्ट्रिक का मसला है। इनके पास एबिलिटी नहीं, इन्होंने के इलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड किया हुआ है। के इलेक्ट्रिक इतना महंगा बिजली दे रही है, आवाम के ऊपर जो बिजली के बम है वो इतने लग रहे हैं। तो और फिर गर्मियों के लोड शेडिंग इन्होंने जो आमतौर पर कोई 10-12 घंटे थी उसको बढ़ा के 18 घंटे 16 घंटे, और हर साल असम्बलियों के अंदर ये हम बात करते हैं, और इस साल भी बात की है। नसीर भाई मौजूद हैं, बड़ी शदोमत से तकारीर होती हैं, करारदादें पास होती हैं, और के इलेक्ट्रिक वालों को तो पता ही नहीं होता कि हमारे खिलाफ कहीं किसी असम्बली में किसी हुकूमत ने हमसे जवाब तलब किया है। बजाय उसके हट धर्मी और मजीद लोड शेडिंग बढ़ाना, और बिजली के बिल जो हैं वो हम आम गरीब आदमी का 20-25 हज़ार रुपए बिल आता है, जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपए बड़ी मुश्किल से है। बल्कि अभी बीच में काफी वो वाकया रिपोर्ट भी किया गया था मीडिया पे, और हमने भी इस प्रोग्राम किया था बाकायदा। सरजानी में एक खातून थी, उनका एक कमरे का घर, एक पंखा, एक बल्ब पे 1 लाख रुपए बिल, 1 लाख रुपए बिल आप बताए ये अलमिया है। हाँ, मतलब ये थूक पे भेजते हैं ना, वो तो ये नहीं देखते कि भाई किसने क्या इस्तेमाल किया। ये लाइन 4 कंपनियां प्रीपेड कंपनियां लेकर आए, जिस तरीके से फोन में हम अपना पैकेज वगैरह कराते हैं, वो पहले तो कार्ड ज्यादा इस्तेमाल होते थे, अब वही ये पैकेज वगैरह। तो हर आदमी को, जैसे बाहर मुल्क में ये है 4 कंपनियां हैं, आपको पैकेज देते हैं, आप अपनी पसंद से नेट ले सकते हैं, वो सर्विस ले सकते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का, और वहां से फिर आप अपना चलाते रहें, आपकी मर्जी है। जितना चलाएंगे, नहीं चलाएंगे तो वो बैलेंस खत्म होगा तो बंद होगा। अच्छा, पंजाब में तो उन्होंने कार्ड सिस्टम कर दिया, तो ये सिंध में क्यों नहीं ये सब कुछ कर रहे हैं? विल नहीं है ना, नहीं, असल में मसला ये है ना, नीयत नहीं है। क्यों करेंगे जब इनके सारे धंधे खुद के बंद हो जाएंगे, धंधे बंद हो रहे हैं। असल सारी चीजें मसला ये है। आपको क्या पता, मैंने पहले भी कई दफा प्रोग्राम में कहा कि इनके बाकायदा एक इलाके बने हुए, वहाँ पे इन्होंने अपने मीटर छोड़े हुए। वो पिछले दिनों में असेंबली के फ्लोर पे भी आवाज उठाई थी मैंने, नाम लेके, जब उनमें से ये कि चलो 2 का जो ट्रांसफर हो गया है, तो उनके खिलाफ जब मैंने आवाज उठाई, उनकी करप्शन मैंने शो की, उनके मैंने एविडेंस दिए, तब जाके उनके 2 के ट्रांसफर हो गए। लेकिन अभी भी इनका मेन मोरा अभी बाकी है। मतलब कहने का ये चीजें अगर कर देंगे, इनके जो ऊपर के जो मामला से कौन चलाएगा? एक एक इलाके से लाखों रुपए वहाँ से वसूल करते हैं, वहाँ पे बढ़ते हैं जाके। मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी का नाम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। यहाँ के जो अपने इनके लोग हैं, जो अपने इनके जो जीए विटो का नारा लगाते हैं, यकीन करें, मैं बात इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि उन्होंने मंशूर ये बनाया हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम जो है पेट पालन पार्टी है। मजाक नहीं कर रहा मैं, सच कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, पेट पालन पार्टी, इनके अपने लोग हैं, वो यही कर रहे हैं, कोई आइडियोलॉजी नहीं है भुट्टो की। हम क्या देना, आप खुद देखें ना, चीजें आप खुद महसूस करो। कराची के अंदर जितना इनको फंड मिल रहा है, मैं कहता हूँ जिस तरह मुस्तफा कमाल ने 2002 से 2008 तक जो काम किया, इतने ये 10 दफा खोद के दोबारा बनाए तब भी कराची बन जाएगा। सही बात इन्होंने उनको मेंटेन भी नहीं रख पाया ना, जो मुस्तफा भाई के हाथ के जो काम हुआ उसके बाद कहाँ हुआ, मेंटेन तक नहीं कर पाए। खेलों के मैदान नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए हमारे अंडर बाईपासेस जो है उधर कितना कचरा पानी जमा हुआ होता है, कोई प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, ये भी एक्सीडेंट की वजह बनते हैं। अब मतलब ज़ाहिर नजर ही नहीं आएगा, हमारी स्ट्रीट्स पे तो कोई लाइट्स आई नहीं, स्ट्रीट लाइट्स एक जमाने में हुआ करती थी, अब वो है नहीं। यूनिवर्सिटी रोड से आप देख लें पूरा गुलशन तक आप आ जाए, नहीं है कोई लाइट्स। अच्छा निदा, किसी भी टाउन के अंदर कोई मास्टर प्लान नहीं है इनके पास। मास्टर प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले हमारे यहाँ जो रोड्स हैं उसके किनारे आरसीसी ड्रेनेज लाइनें बिछती हैं, उसके बाद रोड सड़कें ये चीज़ें बनती, ताकि पानी का जो ड्रेनेज, अभी बारिशों से कितना बड़ा नुकसान अभी केपी में हुआ, और उसमें बुनेर में और दीगर करीबी ज़िला के अंदर बहुत बड़ी अमवात हुई, 250 से 300। आपके चैनल की तवज्जो से इज़हार अफसोस करते हैं, और हर दुखी फैमिली के हम साथ हैं, और इस ज़िम्मन में जो भी मदद होगी हमारी पार्टी कर रही है, खड़ी है, और इंशाल्लाह हमारे बस में जो भी होगा हम अपने पाकिस्तानी लोगों के लिए करेंगे। लेकिन बात यह है ना कि ये जो इंसिडेंट होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक तसलसल के साथ प्लानिंग नहीं है, गवर्नमेंट कोई भी आए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो हमारी पाइपलाइन के अंदर हमेशा होनी चाहिए, जिसका तसलसल, जैसे थिंक टैंक कहते हैं अमेरिका में मौजूद है, यानी कि एक हमें यहाँ ये डैम बनाने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की ज़रूरत है, यहाँ में बड़ी ये चीज़ें करने की ज़रूरत, ताकि आने वाले वक्तों के लिए हमारी जो आबादियाँ हैं वो महफूज रहें, लोग महफूज रहें, इसके लिए करना है। जो पानी इतना बड़ी तादाद में आ रहा होता है, ये पानी हमारा सरमाया है, ये हमारी ज़रूरियात है, ये हमारे लिए बहुत अहम साबित हो सकता है अगर हम इसको स्टोर करें।
इसकी स्टोरेज के लिए मिनी डैम्स की बनाने की ज़रूरत है। जगह जगह हमने इसको डाइवर्ट करने की ज़रूरत है कि जिस तरफ पानी नहीं है, जैसे अभी हम कनाल का बड़ा इशू था, 4 कनालें बन रही है सिंध के अंदर, पंजाब में जा रही हैं, इतना पानी था, इसको पंजाब को मोड़ने की ज़रूरत थी ना। ये अब जो अबासीन से पानी आ रहा है इस वक्त, चूँकि ग्लोबल वार्मिंग है, पूरी दुनिया के अंदर मौसम की तब्दीली है, जो चीज़ पहले जून जुलाई में होती थी वह जाके अब अगस्त में हो रही है। हाँ नहीं, तो उससे क्या होता है कि जो ग्लेशियर पिघलता है बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में, उससे पानी का बहुत बड़ा बहाव, पहाड़ों के तोदे उसके साथ शामिल हो जाते हैं, बड़े पत्थर, तो वो पूरे के पूरे इलाके का मुलियमेट करते हैं। इसका जो है तदारुक की ज़रूरत है, इसके लिए गवर्नमेंट की सतह पर पॉलिसीज़ की ज़रूरत है और उस पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बल्कि चूँकि सिंध हमारा बिल्कुल आखिरी टेल में आता है, तो ये आखिरी वाला समंदर के बिल्कुल पास हम हैं, तो हमें भी उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। कराची को बचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा जो बुनियादी ढांचा है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें अभी से प्लानिंग करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले वक्तों के लिए इस तरीके से डिज़ास्टर जितने भी हों उसको हम मैनेज कर सकें। हमारा NDA में जो है उसकी स्टार्ट चेक करने की ज़रूरत है कि आया जो बारिशों के सैलाब, और अल्लाह न करे अगर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हो, फिर ज़लज़ला तो किसी वक्त कहीं भी आ सकता है। इस तरीके से जो कुदरती आफात है उसको निपटने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं ये है, सारी चीजें निदा जरूरत है कि हम हमने सब कुदरत पे छोड़ा हुआ है। इमारतें गिर जाती हैं, फिर बाद में जो है वो असल में नोटिस ले लिए सिर्फ यहाँ जाते पे हैं मसला कि ये, इसकी असल में भाई मेंटेनेंस मैं पे एक बात काम आपको किया कहूँगा, जाए। इनका सिर्फ मकसद ये पैसा कमाना। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे अभी बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ पे पहले रोड डाल दिया जाता है, फिर 1.5 महीने बाद ख्याल आता है इधर तो गटर लाइन भी डालनी थी, वो पूरा जो बजट लगा हुआ तो पूरा जाया था, फिर दोबारा, फिर उसके बाद जब दोबारा रोड डालते हैं या टफ पेवर करते हैं, उसके बाद फिर वो कहते हैं पानी की लाइन रह गई वहाँ पे, फिर यानी कि अजीब सिस्टम चल रहा है वहाँ पे। पैसे को जाया कर रहे हैं। हालांकि अगर सही तरह स्ट्रेटेजी बनाए तो जो चीजें पहले हमारे को जरूरत है पहले उसको मेंटेन करें। बाहर मुल्क में होता क्या है, पहले उनकी जो चीजें जो देखते हैं अंडरग्राउंड चीजें उनको पहले उनको मेंटेन करते हैं ताकि लोगों को सहूलियत मिले, उसके बाद फिर टफ पेवर या रोड्स जो भी उनको जरूरत होती है वो पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हिसाब भी उल्टा, उनको पैसे खपाने, अपना उनको कमीशन लेना होता है। जो जितने भी सरकारी बाबू बैठे हुए उनको एक एक चीज के ऊपर उनको कमीशन मिल रहा होता है। वो अपने कमीशन के चक्कर में ये नहीं देखते कि पब्लिक का क्या नुकसान हो रहा है, हमारी हुकूमत का क्या नुकसान हो रहा है, हमारे जो लोगों को फंड आया हुआ, जो टैक्स से पैसे बचे हुए, उसका उनको कोई एहसास नहीं है, सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। 2 महीने पहले नया रोड डालते हैं, फिर तीसरे महीने याद आता है इधर गटर लाइन डालनी है, यानी ये अलमी है, फिर दोबारा से फिर उसको तोड़ा जाता है, गैस की लाइन डालनी, हाँ, गैस की पानी की लाइन डालनी। चीजें पहले इनको प्लान करना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या मसाइल पहले जो ज़ेर ज़मीन पहले उनको करें। अभी मुस्तफा भी ने जब हमारा फंड आ रहा था अभी वफाक के अंदर से, आप यकीन करो हमें ब्रीफ किया, यानी तमाम MPs को बुला के कि आप अपने हल्के के अंदर मौजूद होते हैं, पहले वो आपने ये देखना कि जहाँ पे पहले पानी की जरूरत है पहले पानी का मसला हल करो, जहाँ पे सीवरेज का मसला है पहले उसका सीवरेज, उसके बाद कोई टफ पेवर की तरफ जाना है, गैस की तरफ जाना है, ताकि एक दफा काम हो जाए कि फंड आना बड़ा मुश्किल है। आपको पता है सिंध हुकूमत कभी नहीं चाहिए कि कराची में तरक्की हो, तो उस सूरत में उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बनाई, यानी कि हमें 2 दिन बुला के मुस्तफा कमाल भाई ने और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने हमें ब्रीफ किया कि आपने ऐसी प्लानिंग नहीं करनी जिससे बाद में हमारी आवाम रुले। तो ये चीजें हर एक इंसान की सोच होती है, लेकिन इनकी सोच पता नहीं कैसे। यहाँ पे तो प्लानिंग्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। वही तो मैंने कहा कि यहाँ पे डिजास्टर्स हो जाते हैं, इश्यूज हो जाते हैं, तब जाके जो है वो फिर उनको समझ आती है कि अच्छा इसकी तो इंक्वायरी भी करनी चाहिए, फिर वो फैरस जारी होती हैं, फिर वो मेंटेनेंस का काम, कमेटियां अभी तक रिपोर्ट ही नहीं पेश कर रही, कमेटी कोई रिपोर्ट नहीं पेश, कमेटी बनाती भी है तो कौन सा उन पे इम्प्लीमेंट होता है मुझे पता है हुआ किसी जगह पे। अभी रिसेंटली मैं अपने हल्के की बात करूं कि एक कचरा कुंडी के ऊपर कब्जा हो गया, DC को लेटर लिख दिया, SC को लेटर लिख दिया, यानी कि उनको रिमाइंडर भी करा दिया, आज भी वो कब्जा बरकरार है। मैं DC की बात कर रहा हूँ, मैं इंक्रोचमेंट हो रही है। मोहम्मदी मस्जिद बहुत बड़ी एक मस्जिद है, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट है, उनको भी लेटर लिख दिया कि भाई इनकी वजह से जब नाले के ऊपर दुकानें बनी हुई है, सफाई का फुकदान हो जाता है तो वहाँ पूरा नाला बाहर आ जाता है, उसको इंक्रोच कराओ। मैंने कहा कहाँ हमने लेटर नहीं लिखा, लेकिन नहीं करते इंतजामी तौर पर ये सारे के सारे यानी कि फ्लॉप में ये भाई अगर वो अपना काम सही करें तो वो जो इंतजामी मसला है जो कब्जा हुआ हुआ उसको रागुजार कराएंगे, रोड खुला होगा। इंक्रोचमेंट है वहाँ पे पूरी इंक्रोचमेंट ऐसी है कि है वो 50 फुट का रोड, वो बच के आगे 10-12 फुट का रोड रह जाता है। अगर ये चीजें क्लियर करेंगे तो लोगों को सहूलत मिलेगी, हादसात भी कम होंगे, हादसात भी कम होंगे, लेकिन कोई इस पे नहीं सोच रहा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है और क्योंकि हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। मतलब हमने देखा अभी 13 अगस्त से पहले जो है गवर्नर साहब पड़ा जो है वो स्टेज पर चढ़ के उन्होंने माशाल्लाह अल्लाह गुला मचा के रखा था। उन्होंने कहा कि भाई आ रहे हैं, कौन से भाई आ रहे हैं? नहीं, असल में लोगों ने इसको गलत रंग दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। असल में उनकी सोच ये है कि अगर हमारे लोगों को जो एहसास महरूमी है ना
जो अगर मैं कह रहा हूँ पहले वाली एमकेएम, मैं इसका नाम भी नहीं लेता कि अगर पहले वाले एमकेएम होती आज ये एसआरसी में खत्म हो चुकी होती। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं जो उनका रिएक्शन आ रहा है, जो लोगों के आज देखें ना, जो बेचारे मर रहे हैं उनके खिलाफ, अगर जो लोग खड़े हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। अगर वो एमकेएम होती तो आज ये सारे दबक के पीछे बैठे होते। देखो इस वक्त जरूरत है लोगों को, जो लोग बेचारे पिस रहे हैं ना, उनको ऐसे लोगों की जरूरत है जो मैदान में खड़े होकर उनका फेस करें। इनके भाई कहने का मकसद ये कि अब हमें अपना रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। लोग जो बदमाश बने में, जो रियासत को ललकार रहे हैं, उनके खिलाफ हम भी अपने इदारों के साथ खड़े होकर उनके खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। भाई का मतलब ये नहीं कि भाई लंदन वाले आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, इंशाल्लाह ऐसी कोई बात उन्होंने जाहिर की है। एक व्यूमर फैल गया, जाहिर सी बात, तो भाई का एक लफ्ज पुराना चलता हुआ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गवर्नर साहब ने जिस अंदाज में एमकेएम पाकिस्तान ने, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने अपनी क़यादत के अंदर जिस तरह इन्होंने वार्म किया पूरे कराची को, जश्न आज़ादी के ऊपर ग्रूम किया उन्होंने, हाँ बिल्कुल ऐसे बहुत मेहनत की है, लोगों के साथ खड़े रहे, अवामी गवर्नर बन के दिखाया उन्होंने, उन्होंने माशाल्लाह काफी गेट खोल दिए, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ा चार्म पूरे कराची में दिखाया उन्होंने और यूनिटी दिखाई। अब बताएं इसमें तमाम कास्ट के लोग, पठान, माजिर, सिंधी, बलोची, हजारेबाग, सराइकी, तमाम लोग इस खुशी में शामिल थे। और मैं ये समझता हूँ ये क्रेडिट एमकेएम पाकिस्तान, अगर मैं समझता हूँ कि इसके बाद गवर्नर साहब के सर पे जाता है। इन्होंने बहुत मेहनत की है अवाम को जोड़ने में, जो अवाम इस टाइम यानी कि तंग हो चुकी थी लोगों से, इस हुकूमत से, उस 14 दिनों के अंदर इन्होंने बड़ा अपना रोल बैक किया और लोगों ने खुशी का इजहार किया और पूरी कराची ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा है। चलें ये तो अच्छी बात है आपने, लेकिन हमने भी देखा जब भाई की कॉल आई, भाई का नाम आया, तो ये तो आमतौर पे थे कि बड़े भाई यार पुराने वाले, असल में इनके दिमागों में ना उनको खौफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बड़े भाई यार, र्यूमर्स बन रहे थे, देखिए उनके दिमागों में कनेक्शन जोड़ा जा रहा था। मैं कह रहा हूँ उस वक्त से आने पहले जो उन्होंने जिस अंदाज उन्होंने बोला भाई यार, वो असल हमारे तो सब भाई होते हैं, अनीस भाई हैं, खालिद भाई हैं, मुस्तफा भाई हैं, हमारे भाई हैं। वो असल में लोगों के दिलों में, दिमाग में जो दूसरे लोग बैठे उनके खौफ तो है ना कि भाई सही शुक्र करो आ नहीं रहे, वरना आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाए, सब अंदर चले जाएंगे ये ठीक और फिर निजाम भी दुरुस्त हो जाएगा। ओके, क्या मैसेज देंगे नसीर साहब लास्ट पे हमारी पब्लिक के? मैसेज यही कि भाई मुखलिसी के साथ काम करें, सिंध को अपना हिस्सा समझें और कराची को उसका हिस्सा समझें, उनके साथ मुखलिस हो जाएं, तो लोगों के एहसास महरूम दूर करें, जो फंड आता है उनको लगाएं, ताकि लोग परेशान है भाई, लोग एक एक चीज के लिए तरस रहे हैं। सही बात है। अब एक लोग अपने मोबाइल लेके बाहर खड़े नहीं हो सकते, यानी कि क्या हालत आ चुकी है, अपने घर के बाहर बैठ सकते, वरना तो डब्बर माफिया वाले कुचल के चले रियासत अपना अब यही है ना, घर के बाहर लोग इतना खौफ राज पैदा कर दे कि आवाम अपने घर के बाहर भी नहीं बैठ सकती, इतना स्ट्रेस उनके ज़हनों में बैठ चुका है। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैसेज तो यही देंगे कि देखें ना, ये मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, इसमें सिविल सुप्रीमेसी, कानून और आइन की बालादस्ती, और असल चीज़ ये है कि करप्शन पाक से पाक पाकिस्तान हमें चाहिए, जिसके अंदर हर आम शहरी के हुकूक हों, जिसके अंदर हर पाकिस्तानी को हक हो बोलने का, और हर एक इंसान को यहाँ पे हक हो अपने हुक्मरान को गिरबान से पकड़ने का। उसके लिए आवाम अपनी आवाज़ बुलंद करें, निकलें और अपने राइट को पहचानें। आपका राइट है, आप टैक्स देते हैं, इस मुल्क के मालिक आप हैं, अपने राइट्स के लिए निकलें, अपने हुकूक के लिए निकलें, आवाज़ बुलंद करें, और जब भी कराची पाकिस्तान को ज़रूरत हो, जिस मकसद के लिए इस पाकिस्तान को बनाया गया था और जो हमारा मकसद था और जो हमारे हुकूक हैं, इन दो चीज़ों के लिए ज़रूर निकलें, अपने हुकूक के लिए, क्योंकि ये जो हुक्मरान हैं इस वक्त, ये इनको कोई परवाह नहीं है कि आम आदमी इस वक्त किस मुश्किल का शिकार है, टैंकर माफिया का शिकार है, डंपर माफिया का शिकार है, मोबाइल स्नैचिंग का शिकार है, हर चीज़, इवन बिजली, पानी, गैस, बिजली हमेशा उसको मार रही है। इन सब का छुटकारा सिर्फ क्या है कि अपनी ताकत को पहचानो, निकलो बहुत अपने शुक्रिया सरबलन साहब आपका, नसीर अहमद साहब का भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ मेरा नाज़रीन हमारे प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा सकते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।